अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने करना है प्री कैलकुलस। बेसिकली ये मैथ का एक कैलकुलस से रिलेटेड एक बेसिक मैथ का कोर्स है, ठीक है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज जैसे एक्सरसाइज 7.2 है, जिसके अंदर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है लेकिन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। मे भी मेरी वजह से, आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लोगों को कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथ के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डिस्कस करना हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। और आप लोग उसकी बाकायदा मेरे यूट्यूब चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट भी में भी आपको इनके रिक्वायर्ड लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग ज़रूर जाके उनको देखिएगा, ठीक है। और मज़ीद आप लोग अगर किसी और बुक के मैथ से रिलेटेड किसी और बुक के नोट्स या फिर वीडियो लेक्चर ये सारे की कोई रिकमेंडेशन भी करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हैं। और कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें। कमेंट आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, जिससे फिर हमारा भी दिल कर रहा होता है कि हम नेक्स्ट टाइम भी आप लोगों के लिए आसान से आसान कोई मेथड लेकर आएँ और आप लोगों के लिए जो मैथ हेडेक लगता है वो एक लव बन जाए, ठीक है। मतलब आप लोगों का दिल करे कि वाकई जी मैथ हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट की तरफ चला जाए। मोस्टली लोग तो मुझे पता ही इस कमेंट सुन के हंस रहे होंगे कि फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए, लेकिन कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। अच्छा जी, बात करते हैं इसके अंदर आपके पास वैसे ये स्पेसिफिक आउटलाइन है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ, जिसके अंदर इसके 7.2 के क्वेश्चन 3 से 32 तक उनके इंक्लूड है। और इसके अंदर अगर आप लोगों ने एक ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं सॉल्व किए, एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए ताकि आप लोगों को एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। देखिए मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोगों का फॉर्मूला एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है ना, तो क्वेश्चन चाहे जो मर्जी आ जाए आप लोगों को टैकल करना आ जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है इंटीग्रेशन 4 2x + 3 की पावर 4 dx। ऐसे मैंने क्या किया है, तो सबसे पहले आप लोगों ने हमेशा क्या किया करना है, पेरेंथेसिस के अंदर जो इनसाइड फंक्शन यहाँ पे मौजूद हुआ करेगा ना, कुछ भी उसको आपने नए पैरामीटर के इक्वल क्या कर लेना है, लेट कर लेना है, ठीक है। लेट करने के बाद आप लोगों ने क्या क्या करना है, उसके दोनों साइड पे क्या लेने हैं, डेरिवेटिव ले लेना है। दोनों तरफ जब डेरिवेटिव लेंगे ये बन जाएगा डी यू। और यहाँ से 2x का डेरिवेटिव किससे से आएगा, 2 तो इसका क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। x का जब x की रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव लिया जाता है ना, d/dx जब x पे अप्लाई किया जाता है, अगर ये x और ये x सेम हो जाता है तो फिर उसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये बाकी मतलब हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव साथ आ जाएगा dx। कॉन्स्टेंट नंबर का जब भी डेरिवेटिव लिया जाता है वो हो जाता है आपके पास 0 हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास देखिए, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग रिप्लेसमेंट करें 2x + 3 के, हम लोगों ने क्या यूटिलेट किया हुआ है और dx की वैल्यू अगर हम लोगों ने निकालनी हो तो dx की वैल्यू आप लोग इससे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 4 को थोड़ा सा ब्रेक करके लिख दिया था ताकि अगर ये मेरा 2dx बन रहा है ना तो मैं आराम से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दूँ। अगर 4 को मैंने 2 to the 4 में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। यहाँ से देखिएगा ये 2 और dx को अगर हम लोग कंबाइन कर दें, 2 और dx को कंबाइन करते हैं तो उस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, du लिख सकते हैं। 2 एज इट इज़ रहेगा, 2dx की जगह हम लोग du लिख देंगे और 2x + 3 की जगह u आ जाएगा और पावर क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। यहाँ से हम लोगों ने सिंपल इसका क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देने। 2 एज इट इज़ रहेगा, सिंपल u का जो डेरिवेटिव आएगा u की रिस्पेक्ट से वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर साथ ही पड़ा हो तो फिर पावर में एक ऐड करके उसी से क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो ये 4 + 1 करेंगे तो 5 और 5 से हम लोगों ने डिवाइड करवा दिया, प्लस ये इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन x में था तो हम लोगों ने यहाँ u की जगह जाके x वाले जो फॉर्मेशन हम लोगों ने इसकी सपोज की हुई थी वो इसकी जगह रिप्लेस कर देने और हमारे पास ये फाइनल आंसर बन जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन गिवन है, इंटीग्रेशन 3du/स्क्वायर और 3u-5 के फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले बात तो आपके पास जब भी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है तो मोस्टली यही कहा जाता है कि आपने रेडिकल फॉर्म से इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर लेना ताकि आप लोगों के लिए चीज़ों का वैल्यूएट करना आसान हो जाए। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने मैंने क्या किया, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट में ले गई हूँ। 3 ऐसे ही रहेगा, 3u-5 का स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 हो जाएगी, साथ du लिखा हुआ है। अब यहाँ से पेरेंथेसिस के इनसाइड वाला जैसे इधर बताया तो उस फंक्शन को मैंने लेट कर लिया है w के इक्वल, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाना है कि मैम पहले हमने u के इक्वल, अब देखिए जिस वेरिएबल में ये गिवन है उससे हट के किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल हम लोगों ने इसको पैरामीटर के इक्वल क्या करना है, लेट करना होगा। यहाँ मैंने w ले लिया, आप v ले लें, कोई और भी ले सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है। लेकिन मेथड चीज़ों को इसी तरह से आपने सीक्वेंस में लेकर चलना है। तो मैंने w = 3u-5 लिख दिया है। दोनों तरफ क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है, ये बन जाएगा dw।
3 ऐसे रहेगा। u का u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, बिकॉज इसके साथ u है ना। अब u के ऊपर जब d ओवर डी यू अप्लाई करेंगे, ये डेरिवेटिव की नोटेशन होती है। u का u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1, जैसे इधर x का x के रिस्पेक्ट से 1, मतलब ये वेरिएबल सेम हो जाए तो 1 हो जाता है। तो आपके पास यहाँ बचेगा 3, साथ आ जाएगा डी यू, कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये फॉर्म बन चुकी है मेरे पास। जहाँ जहाँ मेरे पास डी यू लिखा होगा, ये जगह 3 डी यू को हम लोग रिप्लेस कर देंगे डी डब्ल्यू से, और 3u-5 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे w से, तो हमारे पास ये वाली फॉर्मेशन बन जाएगी। सिंपल w का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो अगर फंक्शन उसका डेरिवेटिव 7 पड़ा तो उसकी पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड करवा देना है। यहाँ मैंने -1/2 + 1 को क्या किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये 1/2 बन जाएगा, और 1/2 से डिवाइड प्लस c। अब हमारे पास क्वेश्चन u की फॉर्म में था, तो हमने w की जगह दोबारा से उसी फंक्शन जो हम लोगों ने लेट किया था u के फॉर्म में, उसके अंदर रिप्लेस कर देना, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। प्लस ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होता है, इसके बगैर फिर आपके क्वेश्चन में मार्क्स कटेंगे, ठीक है। और भी मैंने इसके 2-3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 ले लिया है। इसके अंदर है इंटीग्रेशन 3x का e⁻²x³ dx है। तो सबसे पहले अब इसके अंदर लेट किस तरह से करना है, आपने हमेशा एक्सपोनेंट की जो पावर होगी ना, इसको लेट कर लिया करना है। एक्सपोनेंट इस तरह की फॉर्म में अगर आपके पास कोई फंक्शन आ जाता है ना, और उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हो। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं स्पेसिफिक मेंशन है, तो फिर आप लोगों के पास इसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या डिफरेंट किस्म के और भी मतलब आपके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं, लेकिन आप लोग बेसिक लेवल पे हैं, तो यहाँ पे ही हमारे पास सूटेबल यहाँ पे क्या है सब्स्टिट्यूशन लगाई जाए। तो e की एक्सपोनेंट फंक्शन की पावर में 2x³ है, इसको मैंने u के इक्वल लेट कर लिया, दोनों तरफ हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लेना, ये du बन जाएगा। यहाँ भी हम लोग मेरे बेटा लगाएंगे पावर रूल। पावर आ जाती है स्टार्ट पे, पावर जब स्टार्ट पे आएगी इस तरह से होगा, 2 वैसे ही रहेगा, कोफिशिएंट है इसका, और पावर हमारे पास स्टार्ट पे आ जाएगी, और पावर में से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये डेरिवेटिव आएगा इसका। 2 3 तक क्या आ जाएगा 6, और x की पावर में से कम करें स्क्वायर, और साथ आ जाएगा dx। यहाँ से अब हम लोगों के देखें, हमारे क्वेश्चन के अंदर ये तो 3x² और dx है, यहाँ हमें 6 चाहिए, क्योंकि हमने अगर du को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे सिर्फ 6 की कमी है ना इस क्वेश्चन के अंदर। अगर हम 3x² dx की जगह रिप्लेस करना चाहें, तो मैंने इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो के मुझे क्या चीज़ रिक्वायर्ड नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ से ये 6 बन जाएगा, 2 3 द 6, और 7x² और dx बन जाएगा। 6x² dx पूरा किसके इक्वल आ जाएगा, du के इक्वल आ जाएगा। और e⁻² हम लोगों ने 2x की जो क्यूब था उसको u के इक्वल लिख रहे हैं, तो e की पावर u बन जाएगा, और ये 1/2 साथ ऐसे ही चलेगा। अब एक्सपोनेंट फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होती है, वो आपके पास सेम वही फंक्शन ही होता है, ठीक हो गया। फंक्शन और उसकी पावर का साथ डेरिवेटिव पड़ा होना चाहिए। अब इस u का अगर हम u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, तो u का u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, d/du। अगर u के ऊपर अप्लाई करें, ये चीज़ सेम हो जाए तो इक्वल टू 1 बन जाएगी, मतलब फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव साथ ही पड़ा हुआ है, तो इसलिए एक्सपोनेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारे पास साथ एज इट इज़ यही फंक्शन बन जाएगा। और यहाँ जस्ट मैंने दोबारा से u की जगह जो मैंने लेट किया हुआ था x की फॉर्म में, वो दोबारा से रिप्लेस कर दिया और प्लस c लिख दिया। अब एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जो मुझे लग रहा था कि आप लोगों की ज़रूरत है और आपको ज़रूर समझाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके अंदर फंक्शन इस तरह से गिवन है, x³ + 2x ओवर x की पावर 4 + 4x² + 7 और 7 dx, और इंटीग्रेशन दी हुई है। अब इस तरह के जब भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म आ जाएगी ना, तो उसके डिनोमिनेटर को पकड़ के आप लोगों ने क्या कर लिया करना है, लेट कर लिया करना है। मैंने ईच डिफरेंट टाइप के लिए क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि वो इतने ज़्यादा क्वेश्चन करने के बजाय आपको ये हर टाइप का एक क्वेश्चन करना आ जाए। तो यहाँ से हम लोगों ने डिनोमिनेटर को लेट कर लिया u के इक्वल, और दोनों तरफ हम लोगों ने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है। du इधर आ जाएगा, ये पावर रूल यही जो मैंने ये सिखाया, पावर रूल अप्लाई। पावर स्टार्ट पे पावर में से कम करेंगे, 4 - 1 से 3 आ जाएगा। पावर स्टार्ट पे 2 4 तक क्या आ जाएगा 8, और पावर में से कम करेंगे सिंपल x रह जाएगा। और कॉन्स्टेंट नंबर 7 हो, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन हो, विदाउट वेरिएबल हो, कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव इक्वल 0 हो जाता है। साथ हमारे पास आ जाएगा dx, ठीक हो गया। यहाँ से सब में से मैंने क्या कर दिया, 4 कॉमन ले लिया। 4 कॉमन लिया तो इंसर्ट मेरे पास रह जाएगा x³ + 2x, और साथ आ जाएगा dx आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखें, x³ + 2x dx हमारे पास पड़ा हुआ है ना, तो इस पूरी चीज़ को तो हम du के इक्वल लिख सकते हैं ना, और इस पूरी चीज़ को हम लोगों ने u के इक्वल लेट किया हुआ है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 4 आ रहा है, वो हम du की साइड पर जाके क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। ये वाला जो है 4 इस साइड पर ले आइएगा, ताकि फिर ये वाली पूरी चीज़ हम रिप्लेस कर देंगे du/4 से, ठीक हो गया। अब हम रिप्लेसमेंट करने लगे, क्वेश्चन हमारा ये था। इसमें मैंने ये कि जब dx की जगह dx x³ + 2x, ये मेरी पेंसिल पे गौर कीजिएगा, इस चीज़ को जब मैं हम लोगों ने रिप्लेस करना है ना, किससे करना है, du/4 से, बिकॉज यहाँ 4x ना डिवाइड करवा देता है, तो 1/4 मैंने बाहर निकाल दिया, और इस पूरे की जगह हम लोग ने क्या लिख दिया, du लिख दिया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पे 4
बाई चांस लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरी चीज़ को हम लोगों ने यूलेट किया था, तो ये बन जाएगी फॉर्म 1/4 इंटीग्रेशन 1/4 डी यू। और अगर हम आपके पास कोई भी फंक्शन 1/x की फॉर्म में, 1/u की फॉर्म, 1/w की फॉर्म, 1/v की फॉर्म, मतलब कोई भी इस तरह की फॉर्म जब बच जाए और उसकी इंटीग्रेशन ली जाए तो वो उसी फंक्शन का लॉग फंक्शन बन जाता है। ln ऑफ x इसका आंसर आ जाए, इसका ln ऑफ u आ जाएगा, इसका ln ऑफ w। तो इसका मतलब हमारा u1/u की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ln ऑफ u आ जाएगी। ln ऑफ u की जगह अब हम लोगों ने क्या करना है, अपना जो क्वेश्चन हम लोगों ने लेट किया हुआ था उसकी जगह जाकर रिप्लेस कर देना, और प्लस हम लोगों ने c लिख देना है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।